हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फोन पे का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करते हैं अपने फ्लटर के एप्लीकेशन में। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बट वो सारे ओल्ड हो चुके हैं, लाइक बहुत सारे अपग्रेड आ चुके हैं फोन पे की तरफ से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपग्रेडेड वन की कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं और कैसे हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन और उसको इंटीग्रेट करेंगे अपने फ्लटर के एप्लीकेशन में। ये हम लोग आते हैं क्रोम ब्राउजर में। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे फ्लटर फोन पे एसडीके इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमें इसका डार्ट का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। हम लोग इसको ओपन करते हैं। अभी हम लोग का जो लेटेस्ट वन है फोन पे पेमेंट एसडीके 3.0.2 है। यहाँ पे आप लोग फ्लटर पर ऐड करके इसको ऐड कर सकते हैं या डायरेक्ट इसकी डिपेंडेंसी को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसको इनिट करते हैं। यहाँ पे अपना इन्वायरमेंट पास करते हैं, मर्चेंट आईडी, फ्लो आईडी एंड इनेबल लॉग्स। इस तरीके से इनिशियलाइज हो जाता है। फिर हम लोग को यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना होता है। यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट एंड ऐप स्कीमा पास करना होता है। तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। बट बस इतना ही सिंपल है ये। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे फ्लटर के एप्लीकेशन में। यहाँ पे आप लोग को बैकएंड में भी कुछ चीजें इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी, बट यहाँ पे हम लोग पोस्टमैन के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम लोग उस चीज को यूज करेंगे। बाद में आप लोग का बैकएंड डेवलपर उसको इंटीग्रेट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लटर के साइड से देखेंगे और बैकएंड की चीजों को मैं आप लोग को बता दूंगा पोस्टमैन में हिट करा के। तो उसको आप लोग अपने बैकएंड डेवलपर से लगवा सकते हैं। लाइक वहाँ पे एक पेमेंट आईडी क्रिएट करानी होती है और एक हम लोग को टोकन चाहिए होता है। ये दो चीज हमें करवानी होती है। अभी हम लोग आते हैं, एक नया फ्लटर का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मैं लेटेस्ट एसडीके यूज कर रहा हूँ फ्लटर 3.35 का। आप लोग कोई भी सभी यूज कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि जो लेटेस्ट है वही यूज कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम देते हैं फोन पे पीजी फ्लटर। और यहाँ पे आप लोग पैकेज नेम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग एंड्रॉइड, आईओएस एंड वेब के लिए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। मैकओएस, लाइनक्स एंड विंडोज़ के लिए इसको रिमूव कर देते हैं। ये आप लोग बाकी सबके लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। क्रिएट पे क्लिक करते हैं और हम लोग का यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। हम लोग इसको एक बार रन करके चेक कर लेंगे कि ये कैसा हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी सिंपल जैसा आप लोग का बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन दिखता है वैसे ही दिखेगा ये। और जब तक ये रन हो रहा है हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं और मैं कुछ चीज़ें आप लोग को और दिखा दूँ। तो हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू फ्लटर एसडीके पे क्लिक करते हैं। इसको नया टैब में ओपन कर लेंगे और ये हम लोग का एसडीके सेटअप। यहाँ पे एसडीके सेटअप पे क्लिक करते हैं और फ्लटर का आपको वर्जन ये है, लेटेस्ट वर्जन ये है, ये सारी चीज़ें बताई गई। यहाँ पे हमें अपने नेटिव कोड में भी ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी। तो ये हमें एंड्रॉयड के स्पेसिफिक फोल्डर में ऐड करना पड़ेगा और आईओएस के लिए भी आपको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लाइक ये चीज़ें आपको अपने info.p लिस्ट में ऐड करनी पड़ेंगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे एंड्रॉयड स्पेसिफिक देखेंगे चीज़ें, बट आप लोग इसको iOS में ऐड कर सकते हैं। info.p लिस्ट में यहाँ पे बताया गया है, तो ये चीज़ वहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं सिंपली। और इसके नीचे आते हैं हम लोग फ्लटर में अपना प्लगइन ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग का इनिट मेथड है और फिर हम लोग ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन है, तो यहाँ पे हमें अथ टोकन चाहिए होगा और क्रिएट ऑर्डर की एपीआई कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको नए टैब में ओपन कर लेते हैं, फेच अथ टोकन को और क्रिएट ऑर्डर एपीआई को। तो ये दो एपीआई हमने अपने बैकएंड में इंटीग्रेट करनी पड़ती है। अभी पहले नहीं करना पड़ता था। हम लोग इसको एप्लीकेशन साइड से ट्राई कर सकते हैं इंप्लीमेंट करने का, बट मे बी ये वर्क करे या ना करे। तो आप लोग बेटर होगा कि अपने बैकएंड में ही लगाएं और वहाँ पे ये सिक्योर भी रहेगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे हमें अपनी क्लाइंट आईडी, क्लाइंट वर्जन, क्लाइंट सीक्रेट, ये सारी चीज़ें पास करनी होती हैं। तो अभी मैं आप लोग को यहाँ पे हिट करके दिखा दूंगा क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट का यूज़ करके। और ये हम लोग की ऑर्डर टोकन की एपीआई है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जो ये क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट है, पहले क्या था कि ये हम लोगों को मिल जाती थी, बट अभी जब आप लोग पेमेंट गेटवे के अप्रूवल के लिए डालेंगे तो आपके अकाउंट के स्पेसिफिक को लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी ये है, मैंने इस चीज़ को लेके रखा है फ़ोन पे से। आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें टेस्टिंग के लिए चाहिए क्रेडेंशियल, तो वो लोग वहाँ से प्रोवाइड कर देंगे आपको। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे, हम लोग का एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आते हैं रनिंग एमुलेटर और ये अभी बाय डिफॉल्ट स्क्रीन हम लोग की आ रही है। अब यहाँ पे हम लोग अपने कोड का इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एक बटन बनाएंगे जिस पे क्लिक होने पे पहले हम लोग एसडीके को इनिशियलाइज करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट ट्रांजैक्शन करेंगे। मेन डॉट डार्ट में आते हैं और यहाँ से बाकी के कोड को हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पे ये इंक्रीमेंट भी हमें नहीं चाहिए, काउंटर भी नहीं चाहिए, ये कमेंटेड लाइन भी हटा देते हैं यहाँ से। और ये फ्लोटिंग एक्शन बटन भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हम लोग इस टेक्स्ट को भी हटा देते हैं और यहाँ पे ये कमेंटेड लाइन है हम लोग की। अभी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं अपना एलिवेटेड बटन
इसमें ऑन प्रेस में अभी हम लोग एक मेथड बनाएंगे, उसको पास करेंगे। और चाइल्ड में होगा हम लोग का यहाँ पे टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट देते हैं, टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे इनिट ESDK। इस पर क्लिक होने पे हम लोग का फ़ोनपे का पेमेंट गेटवे इनिशलाइज होगा और यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे इनिट ESDK को। अभी ये मेथड हम लोग ऊपर बनाएंगे और इसी के नीचे एक और बटन होगा, यहाँ पे एलिवेटेड बटन, वो भी होगा। और यहाँ पे चाइल्ड और यहाँ पे टेक्स्ट का नाम होगा स्टार्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्ट ट्रांजैक्शन। और ये होगा स्टार्ट ट्रांजैक्शन। ऊपर ये दोनों मेथड हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। फील्ड के ऊपर वाइड इनिट ESDK और ऐसे ही हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे वाइड स्टार्ट ट्रांजैक्शन। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोनपे की डिपेंडेंसी नहीं इंटीग्रेट की, तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। YAML में आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। पबगेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पबगेट हो चुका है। इसको यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे तो यहाँ पे हम लोग के दोनों बटन दिखने लगेंगे, इनिट ESDK और स्टार्ट ट्रांजैक्शन। हम लोग आगे यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ वेरिएबल बनाएंगे, लाइक जिसमें हम लोग अपनी मर्चेंट ID स्टोर करेंगे। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं स्ट्रिंग इन्वायरमेंट। तो आप लोग यहाँ पे कौन सा इन्वायरमेंट यूज़ करें, सैंडबॉक्स या प्रोडक्शन। तो अभी के लिए ये रहेगा सैंडबॉक्स, यहाँ पे सैंडबॉक्स। इसके बाद होगी हम लोग की मर्चेंट ID। तो यहाँ पे आप लोग अपनी मर्चेंट ID का यूज़ कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को फ्लो ID डिफाइन करनी पड़ती है, फ्लो ID। और बाई डिफॉल्ट इसमें आप लोग कुछ भी पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेस्ट पास कर रहा हूँ। एक बूलियन वैल्यू हम लोग की रहेगी यहाँ पे इनेबल लॉग्स, और इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे, जिससे कि जो भी लॉग होगा वो हमें पता चलेगा। आते हैं इनिट ESDK में और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ़ोन पे पेमेंट ESDK डॉट इनिट, और यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यू को पास कर देंगे। इनेबल लॉगिंग, यहाँ पे हम लोग इनेबल लॉग्स को पास कर देंगे और जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे डॉट देन के थ्रू गेट कर लेंगे, डॉट देन। और यहाँ पे चेक करेंगे इज इनिशलाइज्ड, और यहाँ पे हम लोग का सेमी कॉलन होगा। सेट स्टेट, यहाँ पे हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे, प्रिंट। और यहाँ पे जो भी इनिशलाइज्ड का स्टेटस आएगा उसको हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। तो यहाँ पे इनिशलाइज्ड डॉलर इज इनिशलाइज्ड, तो जो भी रिजल्ट आएगा हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ये हम लोग के कंसोल में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कोई एरर भी आ जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट कैच एरर का, और जो भी एरर आएगी उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सिंपली। यहाँ पे प्रिंट का यूज़ करेंगे, प्रिंट, और ये हो जाएगा हम लोग का ऑन एरर। यहाँ पे पास कर देंगे ऑन एरर, और यहाँ पे कैच एरर में हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं हम लोग सिंपल सी वैल्यू डायनेमिक। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है जो कि हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अपना स्टार्ट ट्रांजैक्शन वाले मेथड में, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए भी हमें यहाँ पे दो वेरिएबल चाहिए होंगे, एक रिक्वेस्ट और एक ऐप स्कीमा चाहिए होगा। तो यहाँ पे आते हैं और उन दोनों वेरिएबल को बनाते हैं स्ट्रिंग ऐप स्कीमा इज इक्वल्स टू, और ऐप स्कीमा में हम लोग यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग की आती है रिक्वेस्ट, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग को रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी अपनी, और ये जेसन के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग का बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का रिक्वेस्ट किस फॉर्म में रहेगा। आते हैं यहाँ पे क्रोम में, तो कुछ इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे रिक्वेस्ट रहता है, जिसमें हम लोग अपनी ऑर्डर ID पास करते हैं, मर्चेंट ID पास करते हैं, टोकन पास करते हैं और पेमेंट मोड पास करते हैं। यहाँ पे ये होगा पे पेज। तो ये चीज़ें हम लोग पास करेंगे, और ये एज अ स्ट्रिंग हमें पास करनी होती है, तो इसको हमें जेसन डिकोड के साथ यहाँ पे डिकोड करना पड़ेगा। आते हैं हम लोग इसको कोड लिखते हैं यहाँ पे। ये रिक्वेस्ट हो गई, इसके ऊपर एक और वैल्यू यहाँ पे बनाते हैं फाइनल मैप, और इसका टाइप होगा स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक पेलोड इज इक्वल्स टू। यहाँ पे हम लोग की हो जाएगी ऑर्डर ID, और यहाँ पे ऑर्डर ID अभी हम लोग जनरेट करेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको कैसे जनरेट करना है। यहाँ पे हो जाएगी हम लोग की मर्चेंट ID,
तो ये मर्चेंट आईडी आपको फ़ोनपे की तरफ से मिलेगा, वो यहाँ पे हमें पास करनी रहती है। तो अभी मैं इसको भी पास करूँगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे टोकन होता है, ये टोकन भी हम लोग यहाँ पे डायनामिकली जनरेट होगा, तो जनरेट करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जनरेट होता है। और यहाँ पे होगा पेमेंट मोड, यहाँ पे हमें अपना पेमेंट मोड पास करना रहेगा। इसका हो जाएगा यहाँ पे टाइप कॉलन, और ये हो जाएगा हम लोग का पे अंडरस्कोर पेज। तो ये हम लोग का यहाँ पे पेलोड बन गया है, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे जेसन इनकोड का, और यहाँ पे हम लोग अपना पेलोड पास कर देंगे पेलोड। और यहाँ पे एरर आ रहा तो हम लोग इसको फाइनल बना देते हैं, फाइनल स्ट्रिंग पेलोड फाइनल। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि लेट मॉडिफायर हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेट लगा देते हैं, लेट फाइनल स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम लोग का पेलोड हो जाएगा। ऑर्डर आईडी हम लोग जनरेट करते हैं, मर्चेंट आईडी मेरे पास है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मर्चेंट आईडी जो इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया वही रहेगा मर्चेंट आईडी। और ऑर्डर आईडी और टोकन कैसे जनरेट होगा इसको हम लोग देखते हैं। आते हैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में, और ये हम लोग की ऑथराइजेशन की पे, यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट पास करना होगा, ये आपको फ़ोनपे की तरफ से मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे उसी का यूज़ करेंगे। तो ये है मेरे पास क्लाइंट आईडी और ये है मेरा क्लाइंट सीक्रेट। ओके, तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। ये कोड है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बैकएंड में उसको इंटीग्रेट करेंगे। लाइक आपको यहाँ पे फ़ोनपे की एपीआई को कॉल करना पड़ेगा, और उसके रेस्पॉन्स में आपको यहाँ पे टोकन जनरेट होगा। हम लोग यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं, रन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक्सेस टोकन मिलेगा। इसी एक्सेस टोकन का हमें यहाँ पे यूज़ करना है, इसको यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ऑर्डर टोकन की एपीआई यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग अपना ऑर्डर जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे यह सैंडबॉक्स की एपीआई, ये प्रोडक्शन की एपीआई, ये आप लोग को बैकएंड में लगाना है। इसको भी यहाँ पे नीचे आते हैं हम लोग, और ये इनका पूरा सैम्पल रिक्वेस्ट है बॉडी में। मैं आपको पोस्टमैन में भी इसको हिट करके दिखा देता हूँ। तो पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं, यहाँ से भी आप लोग इसको हिट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कभी कभी ये इशू करता है, क्योंकि ये जो चीज़ें नल हैं इसके कारण। एक बार हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं। लाइक बियरर टोकन में हम लोग अपना टोकन पास करेंगे, और यहाँ पे आप लोग अपनी मर्चेंट आईडी, खुद की मर्चेंट आईडी यहाँ पे आप लोग पास करेंगे 1 2 3। यहाँ पे हिट करते हैं, रन पे क्लिक करते हैं, और ये बता रहा है UDF 13 शुड नॉट कंटेन अल्फान्यूरिक, मतलब यहाँ पे हमें कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, जो ये सारे UDF 1 2 हैं सारे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं पोस्टमैन में। ये पोस्टमैन में है SDK चेकआउट, SDK ऑर्डर, यानी ये ऑर्डर क्रिएट करने की एपीआई है। ये हम लोग की बॉडी है, जिसमें मैंने टेस्ट सब में पास कर दिया है। यहाँ पे मर्चेंट ऑर्डर आईडी हो जाएगा, अमाउंट कितने का है, एक्सपायर कितने देर बाद होगा ये, और पेमेंट प्रो। यहाँ पे हम लोग पेजी चेकआउट पास करेंगे, एप्लीकेशन में पेज पास करेंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग अपना टोकन पास करेंगे जो अभी जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ टोकन, और सेंड पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम लोग की ऑर्डर आईडी मिल गई है, ऑर्डर आईडी यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने कोड में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ऑर्डर आईडी। साथ में यहाँ पे हमें टोकन मिला, ये वाला टोकन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे टोकन में। अभी हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट अभी इसको यहाँ पे हमें कोड तो लिखना पड़ेगा ना, फ़ोनपे पेमेंट SDK डॉट स्टार्ट ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे हम लोग का रिक्वेस्ट हो गया, ऐप स्कीमा हो गया डॉट देन, और यहाँ पे हमें अपना रेस्पॉन्स मिलेगा, रेस्पॉन्स लैम्डा फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे रेस्पॉन्स में हम लोगों ने यहाँ पे 2 बार P लिख दिया है, एक P हटा देते हैं। रेस्पॉन्स यहाँ पे लोग चेक कर लेंगे, इफ़ रेस्पॉन्स नॉट इक्वल टू नल, यानी कि रेस्पॉन्स हमारा नल के इक्वल नहीं है, तो हम रेस्पॉन्स से वैल्यू निकाल सकते हैं, नॉट इक्वल टू नल, सॉरी, और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो गया। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, और ये हो जाएगा, यानी कि हमारा पेमेंट हुआ नहीं, फ्लो इनकम्प्लीट, ऐसे कुछ आप लोग अपने यूज़र को जो भी सही तरीके का दिखाना होगा दिखा दीजिएगा, इनकम्प्लीट। यहाँ पे लोग स्टेटस गेट करेंगे, स्ट्रिंग स्टेटस इज इक्वल्स टू रेस्पॉन्स, और यहाँ पे हम लोग ऐसे ही स्टेटस गेट कर सकते हैं, स्टेटस डॉट टू स्ट्रिंग, इसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, स्टेटस एक्सपेक्टेड टू फाइंड। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग एरो को हटा देते हैं, एंड ये सही हो गया। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, तो यहाँ पे हमें स्टेटस मिल जाएगा। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एरर को फाइंड कर सकते हैं, इसका नेम लिख देते हैं एरर, और स्टेटस की जगह पे हो जाएगा एरर। हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं स्टेटस हम लोग का सक्सेस है कि नहीं। इफ़ स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस, अगर ये सक्सेस के इक्वल है यानी कि हम लोग का पेमेंट सक्सेस हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट
सक्सेस, एल्स नहीं तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे कि सक्सेस नहीं हुआ है, फेल्ड। और यहाँ पे हम लोग रन करके चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम लोग लॉग कैट भी ओपन कर लेते हैं और इसको यहाँ पे व्यू मोड विंडो कर देते हैं। इनिट एसडीके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कुछ प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। इनिट एसडीके पे क्लिक करते हैं सो यहाँ पे हम लोग इनिट एसडीके पे क्लिक करते हैं या स्टार्ट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करें तो अभी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं ऐड की है, वो हमें एंड्रॉयड के फोल्डर में करनी है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एंड्रॉयड में जाते हैं, ऐप में जाते हैं, ऐप में नहीं यहाँ पे बाहर ही हमें ऐड करनी होती है इसको setting.gradle.kts में। तो ये डिपेंडेंसी हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। अभी मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया था। हम लोग यहाँ पे आते हैं क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे आई थिंक दिखा था पहले वाले पेज पे ये वाली डिपेंडेंसी, इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं मावेन यूआरएल को। बट अगर आप लोग लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करेंगे तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं रेपोजिटरी में और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मावेन यूआरएल और यहाँ पे होगा इक्वल टू, क्योंकि ये केटीएस में यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग नॉर्मल यूज़ करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट में आते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे यूआरएल और यहाँ पे हो जाएगा URI। सो अभी हम लोग को इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं एप्लीकेशन को और रीस्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ पे व्यू मोड इसका फ्लोट कर देते हैं, व्यू मोड फ्लोट। अभी कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे build.gradle में भी ऐड कर देते हैं प्रोजेक्ट लेवल। कभी कभी उससे भी इशू आता है। यहाँ पे build.gradle में आते हैं KTS में और यहाँ पे रिपोजिटरी के अंदर इसको ऐड कर देंगे। अभी अगेन इसको एक बार ट्राई करते हैं तो आई थिंक अभी हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे ऐड करना था, सेटिंग में नहीं ऐड करना था। तो लोग टाइम के साथ चेंज करते रहते हैं चीज़ों को। और यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है। सो ये हम लोग का यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं इनिट एसडीके पे और अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक इशू आता है पे सिंक एसडीके सिंक कॉन्फिग फेल्ड। तो टेस्टिंग में ये इशू आएगा, आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे जो हम लोग को देखना है गेट एसडीके कॉन्फिग फेल्ड और एक हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया था इनिशलाइज्ड, ये ट्रू है। अगर इनिशलाइज्ड आप लोग का ट्रू है जो आप लोगों ने खुद से प्रिंट किया है। और यहाँ पे पैकेज सिग्नेचर मिसमैच का इशू होता है तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। टेस्टिंग के केस में, प्रोडक्शन के केस में प्रॉब्लम है क्योंकि आपका जो पैकेज नेम है वो एटलिस्ट होना चाहिए। बट टेस्टिंग के केस में कोई इशू नहीं, बस इनिशलाइज ट्रू होना चाहिए। और अभी आते हैं यहाँ पे रनिंग डिवाइसेस में और स्टार्ट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट ट्रांजेक्शन ओपन हो चुका है, स्टार्ट ट्रांजेक्शन, बट यहाँ पे अभी कुछ भी ओपन नहीं हुआ है। एक बार अगेन हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे लॉग तो आ जा रहा है बट यहाँ पे कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक और छोटी सी इशू है और ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोनपे वालों को हैंडल करना चाहिए मे बी, बट उन्होंने शायद दूसरी तरीके से हैंडल किया है। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट KT में। तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना है जिसके कारण इनका जो पे पेज है वो ओपन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे कोडलिन में आते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट KT में आते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लटर एक्टिविटी इसको आप लोग को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंटेशन में आई थिंक मेंशन होगा, एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। एक बार देख ही लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करना पड़ेगा और फ्लटर फ्रेगमेंट एक्टिविटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं और इसको चेंज कर देते हैं फ्लटर फ्रेगमेंट एक्टिविटी, और ये इंपोर्ट भी होना चाहिए यहाँ पे। अगेन इसको हम लोग को यहाँ पे स्टॉप करके रीरन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एंड्रॉयड के कोड में चेंज किया है। और अभी ये हम लोग का रन हो चुका है। इनिट एसडीके पे क्लिक करते हैं, एसडीके इनिशियलाइज ट्रू हो चुका है। यहाँ पे
स्टार्ट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं और अभी देखिए आप लोग को यहाँ पे पेज दिख गया। तो ये चीज़ें होती हैं, आप लोग को ध्यान में रखनी है। पहले बहुत सी चीज़ें चेंज थी, अभी पूरी की पूरी तरीके का फ्लो इनका चेंज हो गया है। तो आप लोग पुराने वीडियो को अगर देखिएगा तो उसको स्किप करके इस वीडियो का यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग नेट बैंकिंग पे क्लिक करते हैं। नेट बैंकिंग किसी भी बैंक पे आप क्लिक कीजिए, टेस्टिंग मोड में सक्सेस पे क्लिक करेंगे, सक्सेस हो जाएगा। सबमिट करते हैं और यहाँ पे हम लोग का लॉग भी प्रिंट होगा। लॉग में आते हैं, अभी हम लोगों ने इनेबल लॉग्स कर दिया तो बहुत सारे लॉग्स यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे सबसे बॉटम में आते हैं और इसको यहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को सक्सेस मिल गया होगा। यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं सक्सेस और यहाँ पे बहुत सारे सक्सेस हैं। तो ये सक्सेस हम लोगों ने प्रिंट किया था। इसके आगे आप लोग यहाँ पे फ़ोन पे स्टेटस या ऐसा कुछ प्रिंट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर सक्सेस यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये सक्सेस हम लोग का प्रिंट होके आ रहा है। बाकी भी सक्सेस है बट ये सिंगल सक्सेस है जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट में लिखा था। इस तरीके से आपको यहाँ पे फ़ोन पे पेमेंट काम करता है। अगर आप लोग को यहाँ पे ऑनबोर्डिंग चाहिए तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इनके ऑनबोर्डिंग के लिए जा सकते हैं। और साथ में मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा जो फ़ोन पे के एक एम्प्लॉय का है, लाइक वो सेल्स पर्सन है। तो वो आप लोग को हेल्प करेंगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग को हेल्प करेंगे उस चीज़ को प्रोसीड करने में। सो आप लोग उस लिंक का यूज़ करके जाके वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और उनसे कांटेक्ट करके आप लोग हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आप लोग को कोई भी इशू आता है वो आपको हेल्प करेंगे। बाकी हम लोग तो है ही, अगर आप लोग को कोई भी इशू आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आई थिंक आपका फ़ोन पे पेमेंट गेटवे सही तरीके से काम कर रहा होगा। कोशिश करेंगे हम जल्दी एक वीडियो एंड्रॉइड के ऊपर भी लाने का, अगर आप लोग एंड्रॉइड में इंटीग्रेट करने का सोच रहे होंगे। और ये जो बैकएंड में हमें एपीआई इंटीग्रेट करनी है, अगर टाइम मिला तो हम लोग इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि कैसे हम लोग बैकएंड में इंटीग्रेट करेंगे। बट सिंपल है, एपीआई आप लोग को कॉल करनी है और कुछ नहीं करना है बैकएंड में। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।